ये अपने आप एक ऑटोमेट और इंटीग्रेट करता है आपके बिजनेस ऑपरेशंस। जैसे अगर आप किसी का सेल्स, इन्वेंट्री या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अगर कोई आपका डाटा है बिजनेस या कंपनी से रिलेटेड, तो इसे ये अपने आप से इंटीग्रेट करके एक मैनर में ऑटोमेट करता है। ये एक एक्चुअली एक ईआरपी, इसे ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये एंटरप्राइज रिसोर्स और एक प्लानिंग सॉफ्टवेयर। सो जैसे कि आप जानते हैं टेली के अलग अलग वर्जन्स हैं। पहले वाला जो वर्जन था वो 1990 में जो पहले वाला वर्जन निकला था टेली 4.5, और अभी हम जो वर्जन यूज कर रहे हैं वो टेली ईआरपी 9 है, जो 2009 में आपका रिलीज किया गया था। जो पहले वाले वर्जन में आपका वो पेरोल, जीएसटी ये सब फीचर्स नहीं था, लेकिन अभी वाला जो नया वाला वर्जन है उसमें आप ऑलमोस्ट ऑल जो जितने भी अकाउंटिंग के रिलेटेड आपके फीचर्स जरूरी है वो सब उनमें दिए गए। सो आपके जो नए वाले टेली ईआरपी 9 में कुछ फीचर्स है, जैसे आप सिंप्लिसिटी, वो एकदम आप अगर आपके पास अकाउंटिंग का डिटेल नॉलेज नहीं है, सिर्फ आप बेसिक जानते हैं, तो भी आप उसे इजीली सेटअप करके यूज कर सकते हैं। इसका आप नेक्स्ट है आपका स्पीड। ये आप टेली का जो ईआरपी 9 का जो वर्जन है, ये आप एक्यूरेट रिपोर्ट एक फटाफट टाइम में एक जनरेट कर सकता है, इसका ये कैपेसिटी है। और आपका जो सपोर्ट सेंटर है, जो आपको अगर आपकी कोई परेशानी है या क्वेरीज है प्रोडक्ट या टेली से रिलेटेड, तो आप उसे डायरेक्टली इंक्वायरी कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस, जिसे आप अगर आपके पास कंपनी है, आपने क्रिएट किया है, अगर मैं चाहूँ तो दूसरे लोकेशन से मैं उसे एक्सेस भी कर सकता हूँ, एक्सेस करके मैं देख सकता हूँ, मैं उसे एडिट कर सकता हूँ। यही सब फीचर्स नए वाले टेली ईआरपी 9 वर्जन में दिए गए। सो टेली के आपके टेली को अच्छे से जानने के लिए आपको कुछ अकाउंटिंग के जो बेसिक है वो सब आपको जानने की जरूरत होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि अकाउंटिंग में 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जैसे आप पर्सनल अकाउंट includes all individuals and organization outside the business that have dealt with the business। मतलब है जो आपके अकाउंट्स हैं, जो बिजनेस से जितने भी रिलेटेड अकाउंट्स हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं आपका नेचुरल अकाउंट्स, जैसे अगर आपका पर्सनल एक अकाउंट है, या कंपनी का अगर कोई अकाउंट है, या बैंक अकाउंट है, या अगर दूसरे कंपनी जिनसे आपने लेन देन किया है और उनको के अकाउंट से आपका कुछ लेन देन है, तो वो पर्सनल अकाउंट में होता है। नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड्स ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेस इन वन फिस्कल ईयर। मतलब एक साल में अगर आपका जितने भी इनकम और एक्सपेंस के जो रिलेटेड अकाउंट्स होंगे वो सब नॉमिनल अकाउंट में होंगे। जैसे कि आपका इनकम में अकाउंट में आपका होगा सेल्स अकाउंट, जितने भी आपने सेल्स किया है उनसे रिलेटेड अकाउंट, कमीशन से रिलेटेड अकाउंट, और आपके जो एक्सपेंस अकाउंट्स है, अगर आप सैलरी दे रहे हैं, वो सैलरी का अकाउंट वो एक्सपेंस में होगा। आपका रेंट अकाउंट, आप रेंट पे कर रहे हैं, वो सब एक्सपेंस अकाउंट में, ये सब नॉमिनल अकाउंट में। और आपके लास्ट में है रियल अकाउंट, इंक्लूड्स ऑल अकाउंट फॉर कैश, गुड्स एंड एसेट्स। इसका मतलब है आपका जो गुड्स, आपके जो एसेट्स हैं, जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, कॉपीराइट, पेशेंट्स, इन सब से रिलेटेड जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, ये सब रियल अकाउंट्स में होते हैं। इनमें भी आप रियल अकाउंट्स में टेंजिबल और इनटेंजिबल अकाउंट्स होते हैं। टेंजिबल अकाउंट मतलब जिसे आप देख सकते हैं, जैसे आपका फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया। और इनटेंजिबल अकाउंट जिसे आप नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, जैसे कॉपीराइट्स होता है या पेटेंट्स, ये सब वगैरह होते हैं। इसके बाद है आपका अकाउंटिंग में 3 गोल्डन रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। पहले है आपका डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये आपका
पर्सनल अकाउंट से ये रिलेटेड। इसका मतलब है डेबिट द रिसीवर, आप जिससे आप रिसीव कर रहे हैं तो आपका डेबिट होगा, और जो दे रहा है वो क्रेडिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर देख सकते हैं आपने कोई चीज खरीदा है या कोई अकाउंट से कुछ लिया है, तो आपका वो डेबिट होगा, और जिससे दिया है वो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये आपका नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड। इसका मतलब है आपके जितने भी एक्सपेंस और लॉस हुए हैं वो सब आपका डेबिट होगा, और जितने भी आप इनकम और गेन्स हुए हैं वो सब आपका क्रेडिट होगा। इसके बाद आता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आपका रियल अकाउंट से रिलेटेड है। अगर आपने, इसका मतलब है जो आएगा वो डेबिट होगा और जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा। अगर आप पकड़ लीजिए आपने कोई फर्नीचर खरीदा है कैश में, ले लीजिए 5,000 रुपए के लिए, तो आपका जो आ रहा है डेबिट, फर्नीचर जो आ रहा है वो आपका डेबिट होगा, और जो आप कैश में दे रहे हैं वो क्रेडिट होगा, क्योंकि वो जा रहा है। इसके बाद है कोई आपके कुछ बेसिक टर्म्स है जो अकाउंटिंग में यूज होते हैं, जैसे कि कैपिटल, जैसे मनी, जो पैसा और सामान जो बिजनेस में इनकम करने के लिए जो बिजनेस में इन्वेस्ट किए गए हैं वो कैपिटल में, आपके कैपिटल कैटेगरी में होते हैं। लायबिलिटी, जो आप ड्यूज, आप किसी से उधार लिए हैं, किसी से कुछ बिजनेस चलाने के लिए कुछ आपने लिया है, तो वो लायबिलिटी में। एसेट्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, टेंजिबल और इंटेंजिबल, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आपके पास जो है, जैसे कि आप फर्नीचर या मशीनरी जो आपके पास ऑलरेडी है बिजनेस को चलाने के लिए, आपको इनकम करने के लिए, आपके इनकम से रिलेटेड, जिससे जिस वैल्यूएबल से आपका इनकम होगा उसे हम एसेट कहते हैं। और आपका है लेजर अकाउंट, जिसका मतलब है इंडिविजुअल अकाउंट्स रिलेटेड टू द बिजनेस। आपके जो बिजनेस है उससे जितने भी अकाउंट्स रिलेटेड होंगे, जैसे कि बैंक अकाउंट या किसी भी कंपनी से दूसरे कंपनी से जितने भी रिलेटेड एक एक अकाउंट होंगे, वो सब लेजर अकाउंट। वाउचर्स, आपने किसी से ट्रांजैक्शन किया है, किसी से कुछ पेमेंट किया है, बैंक अकाउंट से कुछ ट्रांसफर किया है या किसी से कुछ लिया है, तो वो सब आपके डिटेल्स वो सब वाउचर्स में होते हैं। ये थे आपके टैली के कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक्स। अभी हम टैली के कैसे ओपन करेंगे या टैली से कुछ ये सब देखेंगे। आपको टैली ओपन करने के लिए आपको ऑल एप्स में जाके आप टैली को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे टैली को, आपका ये वाला जो मैंने दिया है यहाँ पे, ये वाला स्क्रीन आपके शो करेगा। अभी मैं आपको टैली प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि तभी आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे मैंने टैली मैंने ओपन किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने टैली ओपन किया है, ये वाला जो आपका स्क्रीन है ये आपका पहले आता है, क्योंकि ये एक ट्रायल वर्जन है आपका। जो हम एक्चुअली टैली को आपको अगर कमर्शियली अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड कुछ यूज करना है तो उसे आपको खरीदना पड़ता है। जैसे कि अगर आपने टैली का लाइसेंस खरीदा है तो आपका मिनिमम 18,000 रुपए प्राइस पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम लर्निंग पर्पजेस के लिए टैली को यूज करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कुछ आइडिया हो सके, इसलिए हम लोग इसे
विदाउट लाइसेंस ही यूज करते हैं। अभी हम इसे यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, वर्क इन एजुकेशनल मोड बोल के आपका एक ऑप्शन है। अभी हम उसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सिंगल यूजर या मल्टी यूजर दोनों ही यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग इसे सिंगल यूजर जो सिल्वर एडिशन मोड है उसे हम यूज करेंगे। जैसे ही मैंने सिल्वर एडिशन मोड क्लिक किया है, ये आप जो देख रहे हैं स्क्रीन में, ये वाला आपका डिस्प्ले शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखा जो मेन मेनू है वहां पे आपको लिखा हुआ है कंपनी इन्फो, जहाँ पे आप सिलेक्ट कंपनी, अगर आपने पहले से कंपनी सिलेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है तो आप उसमें क्लिक करके कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। लॉग इन एट रिमोट यूजर्स, जैसे कि मैंने बताया था, टेली ERP9 का ये नया फीचर है, जिसे आप कोई अलग ही प्लेस से रिमोटली एक्सेस करके आप डाटा देख सकते हैं। क्रिएट कंपनी, अभी आपने कोई अगर कंपनी यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है, जैसे कि मैंने अभी कोई कंपनी क्रिएट नहीं किया है, तो हम मुझे क्रिएट कंपनी क्लिक हमें क्रिएट कर सकते हैं आप। और यहाँ पे आपका बैकअप है, बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। रिस्टोर है, अगर कोई रिस्टोर करना है तो रिस्टोर कर सकते हैं। और लास्ट में आपका क्विट है, जिसे आप टेली ERP9 को बंद कर सकते हैं। तो पहले हम जाएंगे क्रिएट कंपनी, तो हम क्रिएट कंपनी में हमने क्लिक किया। जैसे मैंने क्रिएट कंपनी में क्लिक किया, आपके सामने जो स्क्रीन है ये आपका शो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टरी, पहले आता है डायरेक्टरी। इसका मतलब है जो टेली ERP9 का जो डाटा है, जो हम लोग डाटा क्रिएट करेंगे, कंपनी से रिलेटेड जितने भी डाटा हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, वो सब इस पार्ट में आपके कंप्यूटर में कहाँ पे सेव होगा। ये आपका जो दिया हुआ होता है वो C ड्राइव के, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं C ड्राइव के यूजर पब्लिक में ये डाटा सेव हो रहा है। नेक्स्ट आपका है नेम। अभी जैसे हम कंपनी क्रिएट करेंगे तो हमें कंपनी का नेम यहाँ पे आपको देना होगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे कि अभी मैंने दिया है APLL लिमिटेड, ठीक है। तो जैसे ही मैंने APLL लिमिटेड किया तो आप एंटर क्लिक किया तो मैं आपके दूसरे जो ऑप्शन है वहां पे जा सकता हूँ। यहाँ पे है आपका प्राइमरी मेलिंग एड्रेस। मेलिंग एड्रेस मतलब एड्रेस, अगर आपका जहाँ पे कंपनी है वहां का आपका एड्रेस, जिसे मेलिंग एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट आपका है एड्रेस कंपनी का, अगर जहाँ का कंपनी है, कंपनी जहाँ से सिचुएटेड है, या जहाँ से ऑफिस से आप इस डाटा को देखना इंसर्ट दे वो करना चाहते हैं, तो उसका एड्रेस आप यहाँ पे दे सकते हैं। अभी मैं आपको हमारे जो ऑफिस का है उसका एड्रेस आपको देके यहाँ पे मैंने दिया है उलूबाड़ी, इसके बाद आपका नेक्स्ट होता है कंट्री। आपका जो कंपनी है वो कंट्री के किस कंट्री में आपका है सिचुएटेड है, उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप इधर राइट में देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग जितने भी कंट्री है, ज्यादातर कंट्रियों के नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंडिया में सिलेक्ट करके हम एंटर क्लिक करें। इसके बाद हमें स्टेट सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग स्टेटों के नाम है। तो हम लोग यहाँ पे आप, क्योंकि हमारा कंपनी जो ऑफिस है वो असम में है, तो हम लोग यहाँ पे असम में क्लिक करें। यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका पिन कोड। जो कंपनी का जहाँ का ऑफिस है वहाँ का अगर आपका पिन कोड है तो आप उसे वहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने यहाँ का जो पिन है उसे मैंने यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद हम एंटर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका है कॉन्टेक्ट डिटेल्स। यहाँ पे है आपका टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, जो भी है आपका
कंपनी से रिलेटेड, उसे आप यहाँ पे दे सकते हैं। अभी मैंने आपको दिखा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर दे दिया है यहाँ पे, फैक्स, मैंने ईमेल एक दे दिया। APLL इन्फो करके, अगर आप कंपनी का वेबसाइट है तो हम APLL, आप जिस भी कंपनी को क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप उसके रिलेटेड कुछ वेबसाइट में कुछ है, आपका वेबसाइट है, तो आप उसे वेबसाइट के जो लिंक है उसे आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी दे दिया है APLL.com करके, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आता है बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स। यहाँ पे है आपका फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम और बुक्स बिगिन फ्रॉम। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, फाइनेंस, आपको पता ही होगा अकाउंटिंग के जो एक रूल है वो उसमें ये है कि एक जब आप किसी कंपनी में टैली में कुछ डाटा क्रिएट करते हैं तो वो एक फिस्कल ईयर में ही, एक फिस्कल ईयर का डाटा वो कैलकुलेट करता है। एक फिस्कल ईयर का मतलब है एक साल, और इंडिया में जो आपका रूल्स के मुताबिक एक फिस्कल ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से आपके नेक्स्ट 31 मार्च तक। जो अभी इसलिए आपका जो नेक्स्ट लास्ट अप्रैल से, लास्ट ईयर का जो अप्रैल से इस साल के आपका मार्च तक है, इसलिए यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आ रहा है 1 अप्रैल 2022, क्योंकि ये आपका जो फिस्कल ईयर ये चल रहा है अभी तक। नेक्स्ट आपका है बुक्स बिगिनिंग। आप किस डेट से अपना कंपनी से रिलेटेड जो बुक्स, अकाउंट, वो सब डिटेल्स है आप देखना, वो कर एडिट या देखना चाहते हैं, उसे आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं। ये आपका अगर बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम आपके जो फिस्कल ईयर है उसके बीच में ही होना चाहिए, ना आगे ना पीछे। हम यहाँ के लिए ये एक ही रहने देते। नेक्स्ट आपका है सिक्योरिटी कंट्रोल। अगर आपका कंपनी से रिलेटेड जो डाटा आपने जो टैली पे आप देना चाह रहे हैं, अगर वो बहुत सेंसिटिव है या कोई मिसयूज, उसको गलत तरीके से यूज करने के कोई चांसेस है, तो आप उसे भी यहाँ पे पासवर्ड के सहारे उसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ टेलीवोल्ट पासवर्ड। मैंने एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट किया। इसे करने के बाद यहाँ पे आपका से पासवर्ड को रिपीट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आता है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नो है, अगर मैं इसे यस कर दूंगा तो यहाँ पे आप एक ही कंपनी के अंडर अलग अलग कंपनी, अलग अलग आपके जो एम्प्लॉय हैं, अगर उन्हें अलग अलग डाटा आप देना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ पे इस माध्यम से आप इसे सेट करके आप वो कर सकते हैं। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, आप यहाँ अपना नाम देके या पासवर्ड देके उसे आप कंपनी, अगर किसी ने कंपनी ओपन भी कर लिया तो आपने जो डाटा क्रिएट किया था या जो सेव किया था उसे कोई दूसरा नहीं दे सकता। अभी इसके लिए हम इसे अभी नो रहे। इसके बाद आप जैसे ही नीचे जाएंगे वहां पे आपको दिखाई देगा बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे पहले है आपका बेस करेंसी सिंबल। जैसे कि मैंने कंट्री इंडिया सिलेक्ट किया था, तो रुपीस का जो सिंबल है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे ये देख सकते हैं आप। अगर मैंने कोई दूसरा कंट्री अगर सिलेक्ट किया, दूसरा देश अगर मैंने सिलेक्ट किया होता तो यहाँ पे आप करेंसी अलग आता, लेकिन अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो उसे आप चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है फॉर्मल नेम। जैसे करेंसी को एक फॉर्मली नेम होता है, जैसे आप डॉलर को USD कह के लिखते हैं, जैसे इंडियन जो रुपीस है उसे हम INR कहते हैं।
तो इसे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मल नेम INR है। नेक्स्ट आपका है इस सिंबल सफिक्स टू अमाउंट्स। इसका मतलब है जो रुपीस का जो सिंबल है उसे आप क्या पीछे देना चाहते हैं। अगर आप ले लीजिए 5000 आपने लिखा है अमाउंट, उसके बाद 5000 रुपीस देना चाहते हैं, या अगर उसे रुपीस पहले ही लिखना चाहते हैं रुपीस 5000, तो इसे अगर आप पीछे देना चाहते हैं तो इसे आप यस। नेक्स्ट आपका है एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। जो रुपीस अगर मैंने 5000 रुपीस 5000 अगर मैंने यहाँ पे जो डाटा में मैंने अगर दे दिया, तो क्या आप चाहते हैं कि रुपीस और 5000 के बीच में एक थोड़ा सा गैप हो। अगर गैप चाहिए तो आपसे यस रख सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो नो भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है शो अमाउंट इन मिलियंस। क्या आप अपने जो अमाउंट है, कंपनी का जो अमाउंट है, उसे आप क्या मिलियंस में देखना चाहेंगे। उसे आप अगर चाहेंगे तो यस कर सकते। इसके बाद है आपका जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जैसे कि आप जानते हैं रुपीस, अगर आप देख लीजिए तो 70.56 जिसे पैसे कहते हैं, उसे आप कितने पॉइंट्स तक देखना, कितने तक देखना चाहते हैं, उसे आप सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम आपका 2 ही होता है, लेकिन आप उसे 1 भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है वर्ड यूज टू प्रिंट डेसिमल पोर्शन ऑफ अमाउंट। जैसे कि आप जानते हैं अगर मैंने रुपीस 100.56 अगर मेरा जो इनकम, मेरा जो अमाउंट आया है, तो उसे हम कैसे लिखते हैं, जैसे रुपीस 152 पैसे। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पैसे। डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड्स। इसे आप जैसे अगर डाटा में अगर रिसीप्ट में कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप कितने तक से प्रिंट करना चाहते हैं डेसिमल के बाद, उसे आप भी अपने आप हिसाब से आप मिला कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद आप इसे एंटर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट, यस और नो। अगर आपका कोई कंपनी से रिलेटेड डाटा जो आपने यहाँ पे दिया है वो सब अगर सही है तो आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर कोई गलत है या कुछ कोई चेंज करने की जरूरत है तो आप इसे नो करके फिर से आप यहाँ पे कंपनी डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी क्योंकि मैंने ये सब किया है इसलिए अब मैं इसे एक्सेप्ट करके यस कर। जैसे मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैंने पासवर्ड वहां पे दिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कोई कंपनी के कोई डाटा जैसे कि कोई दूसरा ना देख सके, इसलिए मैंने पासवर्ड दिया था। जैसे आपने देखा यहाँ पे टेलीवोल्ट पासवर्ड करके ओपन हुआ है। अभी मैंने जो पासवर्ड क्रिएट किया था थोड़ी देर पहले, अभी मैं उसे यहाँ पे दे दूंगा। उसके बाद एंटर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कंपनी ओपन। अभी आप अपनी स्क्रीन में जो देख रहे हैं वो है आपका टेली का मेन मेन्यू। यहाँ पे आप लेफ्ट की तरफ देख सकते हैं जो मैंने कंपनी क्रिएट किया था। यहाँ पे आप देखिए करंट पीरियड, जो करंट फाइनेंशियल फिजिकल ईयर है जिस पीरियड के लिए मैंने लिया है, वहां पे आप देख सकते हैं। और करंट डेट, जो आज की डेट ये टेली के हिसाब से जो डेट है वो यहाँ से देख सकते हैं। और जो मैंने अभी कंपनी ओपन किया है तो उसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ कंपनी APLL लिमिटेड। इसके बाद आप जैसे ही देखेंगे आप ऊपर में जो आपका जो बार है उसमें आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। प्रिंट, जिससे आप प्रिंट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, अगर आप कोई चीज एक्सपोर्ट या डाटा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ईमेल है आपका, अपलोड कर सकते हैं आप। शॉप, लैंग्वेज, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कीबोर्ड चाहिए कीबोर्ड यूज कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर है, सपोर्ट सेंटर है और आपका हेल्प है। अगर आपको कोई परेशानी हुआ टेली के कुछ फीचर्स में, आपका कुछ अगर आपको कुछ परेशानी हुआ तो आप इसे हेल्प, सपोर्ट सेंटर ये सब यूज करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक चीज देखिए, जो मैंने आपको दिखाया था ऊपर के जो आपका जो रो है, ऊपर का जो बार है, उसमें आपने देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट P लिखा है आपका, एक्सपोर्ट E, ईमेल M।
ये सब आपके टेली के शॉर्टकट्स हैं। आप इन्हें यूज करके आप यहाँ पे डायरेक्ट जाके आप क्लिक भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये शॉर्टकट की जो है से क्लिक करके आप वो मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आपने राइट की तरफ जो साइड में जो आपका दिख रहा है कॉलम, वहां पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट कंपनी, सर्च कंपनी। जो मैंने अभी कंपनी ओपन किया है, अगर मैं इस कंपनी को सर्च करके या बंद करके कोई दूसरा और कंपनी ओपन करना या देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सर्च कंपनी में क्लिक करके मैं उसे देख सकता हूँ। यहाँ पे F2 जो डेट है, अगर मैं चाहूँ तो डेट यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। जो यहाँ पे आपका करेंट डेट जो दिखा रहा है उसे मैं अगर चेंज करना चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। लेकिन कि आप जैसे ही जानते हैं ये एक टेली का जो एजुकेशनल वर्जन, जो टेली का आप जो प्राइस करके पे करते हैं उस वर्जन में आप डेट आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी एजुकेशनल वर्जन जो हम यूज करते हैं, अगर हमें उनमें डेट चेंज करना है तो हम उसमें डेट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कुछ आपके थोड़े से ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर एक महीने के मैं 1 तारीख, 2 तारीख और जो लास्ट में आपके जो 31 है वो 3 डेट को ही मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बीच में मैं अगर कोई डेट है तो मैं उसे सिलेक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 2 तारीख है, अगर मैं इसे यहाँ पे 3 क्लिक करूंगा, अगर मैं यहाँ पे एंटर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये सेव नहीं हो रहा है क्योंकि ये आपका एजुकेशनल वर्जन। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 2 तारीख दूंगा, ये आपका सेव हो जा रहा है, डेट चेंज हो रहा है। अगर आप नीचे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे जो एक बार है आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे में, वहां पे आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट का नेम है, आपकी कौन सा वाला वर्जन है या इसका लाइसेंस क्या है। जिसके ये इसका ये एक्टिवेटेड वर्जन नहीं, एजुकेशनल मोड है तो यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशनल मोड। कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं और यहाँ पे आपका कैलकुलेटर देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई कुछ चीज कैलकुलेट करना हो या कोई अमाउंट कुछ कैलकुलेट करना हो तो जो भी चाहे आप यहाँ कैलकुलेटर में क्लिक करके आप देख सकते हैं। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं टैली में ज्यादातर आपके बहुत सारा शॉर्टकट्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सिलेक्ट कंपनी का जो F1 है, डेट का जो F2, कंपनी इन्फो F3, ये सब है। और आप नीचे भी देख सकते हैं कैलकुलेटर का कंट्रोल प्लस जो है एंड इसे आप अपने शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। आप अगर नीचे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं F11 फीचर्स या F12 कॉन्फ़िगर फीचर्स में आप जाके क्लिक किए करने से आप यहाँ पे होगा अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंटरी फीचर्स, स्टेटरी एंड टैक्सेशन। और अगर आप और फीचर्स चाहिए तो आप एड ऑन फीचर्स भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई हम जैसे ही आपका प्रोग्रेस होगा तो नेक्स्ट क्लास या उसके बाद हम देखेंगे, जैसे हम जीएसटी करेंगे या पेरोल करेंगे, हम यहाँ पे कम जो फीचर्स है हम यहाँ पे आके अकाउंटिंग फीचर्स एंड इन्वेंटरी फीचर्स में जो ऑप्शंस है उन्हें हम एक्टिवेट करेंगे तो आप देख सकेंगे। जो आपके यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टेली। ये आप कह सकते हैं जो टेली का जो एक मेन मेन्यू है, जो आप कह सकते हैं मेन मेन्यू, जिससे आप टेली के जितने भी फीचर्स हैं उन सबको आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज और रिपोर्ट्स है, आप देख सकते हैं। जो मास्टर्स में है, जो आपके मास्टर्स में यहाँ पे है आपका अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंटरी। आपके जो अकाउंट से रिलेटेड जितने भी हैं लेजर्स, ग्रुप्स, जितने भी हैं आप यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में जाके उन्हें आप मेन्यू एक आप वहां पे उन्हें जाके डाटा को आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका है इन्वेंटरी इन्फो। अगर आप मान लीजिए आपका कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है या कोई मोबाइल से आपका कुछ रिलेटेड है तो आप इन्वेंटरी इन्फो में जाके आपने जो जो प्रोडक्ट्स जो सेल करते हैं उन्हें आप यहाँ पे इन्वेंटरी इन्फो में जाके आप उन्हें आप दे सकते हैं।
नेक्स्ट आपका है ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे आपका है अकाउंटिंग वाउचर्स और इन्वेंटरी वाउचर्स। वाउचर जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कोई दो ट्रांजेक्शन का डिटेल्स, तो अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी हो ट्रांजेक्शन हो गए उन्हें हम अकाउंटिंग वाउचर्स में फिल करेंगे। और इन्वेंट्री जो प्रोडक्ट या जो है आपका कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जो उसका रिलेटेड जितने भी आपके ट्रांजेक्शन होंगे उन्हें हम इन्वेंटरी वाउचर्स में देखेंगे। नेक्स्ट आपका है यूटिलिटीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपोर्ट ऑफ डाटा और बैंकिंग। यूटिलिटीज का मतलब ये है कि अगर आपको कोई आपके डाटा आपने कहीं और टेली से अगर कुछ फाइल फॉर्मेट में आपने EXE फाइल फॉर्मेट जो होता है तो उसमें अगर आपने सेव करके रखा है तो यूटिलिटीज में इंपोर्ट ऑफ डाटा क्लिक करके आप वहां पे जाके टेली में वो सब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है रिपोर्ट। रिपोर्ट में आपका है जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस। रिपोर्ट्स का आपका मतलब है आपने जो अकाउंट्स इनको, इन्वेंट्री इनको, अकाउंटिंग वाउचर्स या इन्वेंट्री वाउचर्स आप जो जितने भी आपने क्रिएट किए हैं उन सब को आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैलेंस शीट में आप बैलेंस को देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देख सकते हैं आप कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। स्टॉक समरी में आप देख सकते हैं इन्वेंट्री का स्टॉक आपके पास कितना है, कितना आपने सेल किया है। और रेशियो एनालिसिस में आप रेशियो के हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डिस्प्ले। जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और आपका है क्विक क्लास। यहाँ पे एक आप देख सकते हैं जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जो किसी भी जो अकाउंट इन्फो का आप देख रहे हैं ए का जो है वो आपके रेड कलर में आ रहा है, कलर रेड। इन्वेंट्री इन्फो का आई है, अकाउंटिंग वाउचर्स का बी है, इन्वेंट्री वाउचर्स का टी। ये सब आपके टेली के शॉर्टकट्स। आप चाहे तो शॉर्टकट यूज करके क्लिक करके शॉर्टकट को आप वो टेली का जो अकाउंट इन्फो में जाके आप वहां पे देख सकते। सो ये हो गया आपका जो गेटवे ऑफ टेली। सो मैं गेटवे ऑफ टेली जो आपका मेन मेन्यू है, टेली का मेन मेन्यू जिसे कहते हैं वो है, ये है आपका गेटवे ऑफ टेली। अगर मैं चाहूँ तो मैं कंपनी को अगर मुझे बंद करना है टेली का, अगर मैंने को सब कुछ डिटेल्स मैंने जितना भी चाहा था, मैंने जितने डाटा या जितने ट्रांजेक्शन हैं, अगर मैंने सब हो जाने के बाद अगर मुझे बंद करना है टेली को, तो आप यहाँ पे देखिए क्विट में क्लिक करके एंटर क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्विट में आपको यस और नो आएगा। आप यस में क्लिक करने से देखिए टेली बंद हो गया। यही था आपका जो गेटवे ऑफ टेली का बारे में जो मैंने आपको समझाया। बेसिक्स जो था टेली के बारे में जो मैंने बेसिक्स जो जानने चाहिए तो टेली को थोड़ा यूज करने के लिए जो आपने बेसिक्स है वो मैंने आपको दिखाया है। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम आप डिटेल्स में जो गेटवे ऑफ टेली मैंने जो डिटेल्स दिखाया था आपका, उसमें जो में मास्टर्स है या जो ट्रांजेक्शन है जैसे अकाउंट्स ये सब जो है उन्हें हम डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में और जानेंगे कि उनके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। सो आज के लिए यही था इंट्रोडक्शन ऑफ टेली। अगर किसके पास कोई डाउट्स है जितना भी मैंने आपको समझाया है, अगर टेली से रिलेटेड इसके बारे में कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई अगर क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं टेली से रिलेटेड जितना भी मैंने आपको समझाया है। अगर उसमें आपको कोई प्रॉब आप कुछ समझ में नहीं आया या कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसे पूछ सकते हैं।
तो अगर किसी का आज जो सेशन हुआ था, अगर इससे रिलेटेड किसी के कोई डाउट्स नहीं है, तो आज का सेशन यहाँ पे ही समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे गेटवे ऑफ टेली में अकाउंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, इन्वेंटरी इन्फो कैसे क्रिएट करते हैं, वाउचर्स कैसे क्रिएट करते हैं, यह सब हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में जानेंगे। सो आज के लिए इतना ही है। सो आज का सेशन इतना में समाप्त। मंगोल, हाँ हाँ। और तो सबको थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। आशा करता हूँ नेक्स्ट सेशन में भी आप